नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्रीमती संगीता त्रिपाठी की लिखी कहानी बेनाम रिश्ता। पता नहीं वो कौन सा रिश्ता था जो सौम्या ना चाहते हुए भी खींची चली आती थी। छत पर एक दिन भी दिखाई ना दे तो चैन नहीं मिलता था। एक दिन कॉलेज के लिए हड़बड़ी में निकलते हुए सामने आते शख्स से टकरा गई। दिखाई नहीं देता क्या, या लड़की को देखकर ज़बरदस्ती टकराने की कोशिश कर रहे हो? गुस्से में अपनी नोटबुक उठाते हुए बोली, मैडम, हर लड़का बुरा नहीं होता। दूसरे को दोष देने से पहले अपनी गलती देख लेनी चाहिए। आप गलत साइड से आ रही थी। तीखे स्वर में प्रतिवाद किए जाने पर सौम्या ने सर ऊपर उठाया तो सन्न रह गई। सांवले सलोने उस चेहरे में और उसकी आंखों में ना जाने क्या कशिश थी, जो सीधे सौम्या के दिल में उतर गया। अपने ही शब्दों की कड़वाहट सौम्या को कहीं वेध गई। सर झुका, वहाँ से आगे बढ़ गई, पर वह पीछे ही छूट गया। सौम्या अनमनी सी थी। आज कॉलेज में भी मन नहीं लगा। कॉलेज से घर जल्दी आ गई। माँ चाय बना कर ले आई। ये समय वो माँ के साथ गपशप में बिताती थी, पर आज उसका मन कहीं और था। पता है सौम्या, सामने वाले घर में नए किराएदार आए हैं। बहुत दिनों से घर खाली था। चलो, अब मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। माँ अपने रव में बोलती जा रही थी। सौम्या की हाँ हूँ सुन बोली, क्या बात है सौम्या, तबीयत ठीक है? हाँ माँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, सौम्या ने जवाब दिया। ऐसा कर, तू आराम कर, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। नए पड़ोसी को भी रात के खाने पर बुलाया है, कह माँ अपने काम में लग गई और सौम्या अपने कमरे में आकर लेट गई। तनाव से सर दर्द बढ़ा हुआ था। सौम्या आंख बंद करके लेट गई। कब नींद आ गई पता नहीं चला। बैठक से आती आवाज़ें से उसकी नींद खुली। ध्यान से सुनने की कोशिश की, अचानक चौंक गई। एक आवाज़ कुछ परिचित सी लगी। बैठक में पहुंची तो एक सरप्राइज उसके लिए था। सामने वही सुबह वाला लड़का बैठा था। अच्छा हुआ सौम्या, तू आ गई। ये पारिजात है, सामने जो अंकल आंटी आए हैं उनका बेटा है। ये आर्मी में है, 2 महीने की छुट्टी पर आया है। आंटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो नहीं आ पाएंगी। पारिजात बताने आया था, मैंने रोक लिया। खाना पैक करके दे दूंगी, जब भूख लगे खा लेंगे। तू बैठ कर पारिजात से बातें कर, मैं तब तक खाना पैक कर देती हूँ, कह माँ खाना पैक करने चली गई। पारिजात भी सुबह वाली बदतमीज़ लड़की को देख हैरान था। दोनों चुपचाप बैठे थे। अरे तुम लोग चुप क्यों हो? तब तक माँ भी खाना पैक करके आ गई। कुछ नहीं आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, कह खाना ले चला गया। न जाने क्यों सौम्या को रोना आ गया। सौम्या खुद भी समझ नहीं पाई ये आंसू पारिजात की बेरुखी से हैं या खुद के व्यवहार से उपजी ग्लानि से हैं। आते जाते दोनों टकराते। पारिजात दूसरी तरफ मुँह कर लेता था। उसकी ये हरकत सौम्या को दुख पहुँचाती थी। अब तक दोनों परिवार में खूब दोस्ती हो गई। पारिजात की बहन पंखुड़ी सौम्या की अच्छी दोस्त बन गई। सौम्या किसी का दिल नहीं जीत पाई। वो पारिजात था जो उसे घमंडी और बदतमीज समझता था। शाम पारिजात छत पर जरूर टहलता था। सौम्या भी किताब ले छत पर आ जाती। नजरें पारिजात पर रहती। ये बात पारिजात को समझ आ गया। कई दिनों से पारिजात छत पर नहीं दिखाई दिया। परीक्षा में व्यस्त रहने के कारण सौम्या पंखुड़ी से भी नहीं मिल पा रही थी। कहीं पारिजात की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? आज सौम्या से रहा नहीं गया। पारिजात के घर पता लगाने चली गई। भैया तो बॉर्डर पर चले गए। अचानक फ़ोन आया, उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। पंखुड़ी ने बताया। सौम्या उदास हो गई। ये कैसा रिश्ता उसने जोड़ लिया, एक तरफा प्रेम का। सौम्या की परीक्षा खत्म हो गई। उसके विवाह के लिए योग्य वर देखा जाने लगा। सौम्या ने शादी से मना कर दिया। माँ के बहुत पूछने पर पारिजात के संग अपना एक तरफा प्रेम जाहिर कर दिया। तू चिंता मत कर, कल मैं पारिजात की मम्मी से बात करूँगी। वो तो तुमको बहुत पसंद करती गई, बात करने की नौबत ही नहीं आई। अल सुबह सामने वाले घर से रोने की तेज आवाज़ ने कुछ अनहोनी का संकेत दे दिया। सब भागे पारिजात के घर पहुँचे। पता चला आतंकियों का मुकाबला करते वो उनकी गोली का शिकार बन गया। हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा। पारिजात की मम्मी पापा और पंखुड़ी चले गए। उन लोगों को कोई खबर नहीं थी। सौम्या डर तनाव से जूझ रही थी। अचानक सामने वाले घर में रोशनी दिखाई दी।
सौम्या भाग कर गई, दरवाजे पर गिरते ही बची। सामने पारिजात की बड़ी सी तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ था। सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पाई, होश खो बैठी। जब होश आया, भैया की जेब से ये फ़ोटो मिली थी। गीली आंखों से पंखुड़ी ने कहा, छत पर बाल सुखाती उसकी ये तस्वीर कब ली गई, उसे पता ही नहीं चला। ना इनकार, ना इकरार, न जाने कैसे ये रिश्ता एक बेशकीमती बन गया। समय के साथ सौम्या भी जिंदगी में आगे बढ़ी, पर उसकी अटैची में उसकी वो तस्वीर आज भी सुरक्षित है, बेनाम रिश्ते की तरह।